आज का शुभ पंचांग मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी शनिवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 23 नवंबर 2024। आज अष्टमी रात्रि को लगभग 8 बजे तक की है। तत्पश्चात नवमी। आज का विशेष दिन श्री काल भैरव अष्टमी। गंडमूल सूर्य राशि वृश्चिक, चंद्र राशि सिंह, दिशा शूलपुर, अग्निवास पृथ्वी, नक्षत्र मग्घा, ब्रह्म मुहूर्त 5:16 से 6:10। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। कल सर्वार सिद्धि योग। 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी ग्यास व्रत, 28 नवंबर को प्रदोष व्रत, 30 नवंबर को 10 अमावस्या अन्नदान, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, इष्टि मार्गशीर्ष अमावस्या, 3 दिसंबर को चंद्र दर्शन, 6 दिसंबर को विवाह पंचमी, 7 दिसंबर को चंपा षष्ठी, 8 दिसंबर को भानु सप्तमी, 11 दिसंबर को गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी व्रत। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। साधन की दो शैलियां। जीवन में एक तो चैतन्य परमात्मा का अंश है और एक जड़ प्राकृतिक का अंश है। चेतन अंश की मुख्यता से वह परमात्मा की इच्छा करता है और जड़ अंश की मुख्यता से वह संसार की इच्छा करता है। इन दोनों इच्छाओं में परमात्मा की इच्छा तो पूरी होने वाली है, पर संसार की इच्छा कभी पूरी होने वाली है ही नहीं। कुछ संसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखने पर भी वास्तव में उनकी निवृत्ति नहीं होती। प्रयुक्त संसार की आसक्ति के कारण नई नई कामनाएं पैदा होती रहती हैं। वास्तव में संसार इच्छाओं की पूर्ति अर्थात संसारिक वस्तुओं की इच्छा प्रति इच्छा के अधीन नहीं है, प्रयुक्त कर्म के अधीन है। परंतु परमात्मा प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है। समय उत्कृष्ट अभिलाषा मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक कर्म का यदि और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आदि अंत वाला ही होता है। अतः आदि अंत वाले कर्मों से अनादि अंत परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। परंतु साधक को प्राय ऐसा समझ रखा है कि जैसे क्रियाओं की प्रधानता से संसारिक वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति भी उसी प्रकार क्रिया के प्रधानता से ही होगी। और जैसे संसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी उसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए ऐसा साधक जड़ता शरीरादि की सहायता से अभ्यास करते हुए परमात्मा की तरफ चलते हैं। जैसे ध्यान योग में दीर्घ काल तक अभ्यास करते करते अर्थात परमात्मा में चित्त को लगाते लगाते जब चित्त निवृत्त हो जाता है, तब उसे संसार की कोई इच्छा न रहने से और समय जड़ होने के कारण परमात्मा को ग्रहण न कर सकने से वह चित्त संसार के उपराम हो जाता है। चित्त के उपराम होने से साधक का चित्त से अर्थात जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और वह समय को परमात्मा का अनुभव कर लेता है। गीता में 6वें अध्याय के 20वें श्लोक पर है, परंतु जो साधक आरंभ से परमात्मा के साथ अपना स्वतः सिद्ध नित्य संबंध मानकर और जड़ता से अपना किंचित मात्र भी संबंध न मानकर साधन करता है, उसको बहुत जल्दी और सुगमता पूर्वक परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले साधक के लिए साधक की दो शैलियां हैं। जिस शैली में अंतःकरण की प्रधानता रहती है, अर्थात जिसके साधक जड़ता की सहायता लेकर साधन करता है, उसको कर्ण सापेक्ष शैली नाम से, और जिस शैली में समय को प्रधानता रहती है अर्थात जिसमें साधक आरंभ से ही जड़ता की सहायता न लेकर समय से साधन करता है, उसको कर्ण निरपेक्ष शैली नाम से कह सकते हैं। यद्यपि इन दोनों ही साधन शैलियों में परमात्मा तत्व की प्राप्ति
कर्ण निरपेक्षता अर्थात समय से जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। तथापि कर्ण सापेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति देरी से होती है और कर्ण सापेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति शीघ्रता से होती है। साधक इन दो शैलियों के चार मुख्य भेद है। कर्ण सापेक्ष शैली में जड़ता, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है, पर कर्ण निरपेक्ष शैली की जड़ता आश्रय नहीं लेना पड़ता, परंतु जड़ता से मन माने हुए संबंध विच्छेद करना पड़ता है। कारण सापेक्ष शैली एक नई अवस्था का निर्माण होता है। इस कर्ण निरपेक्ष शैली में अवस्थाओं से संबंध विच्छेद होकर अवस्थित तत्व का अनुभव होता है। कारण सापेक्ष शैली में प्राकृत शक्तियां सिद्धियों की प्राप्ति होती है, पर कारण निरपेक्ष शैली के प्राकृत शक्तियों से संबंध विच्छेद होकर सीधे परमात्मा का अनुभव होता है। कारण सापेक्ष शैली में कभी तत्काल सिद्ध नहीं मिलती, पर कर्ण निरपेक्ष शैली में जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर, अपने स्वरूप में स्थित होने पर अथवा भगवान के शरण होने पर तत्काल सिद्धियां मिलती हैं। पतंजलि योग्य दर्शन में जो योग्य की सिद्धि के लिए कर्ण सापेक्ष शैली को महत्व दिया गया है, पर गीता में योग की सिद्धि के लिए कर्ण निरपेक्ष शैली को ही महत्व दिया गया है। परमात्मा मन लग गया तब तो ठीक है, पर मन न लगा तो कुछ भी नहीं हुआ। यह कर्ण सापेक्ष शैली है। परमात्मा में मन लगे या न लगे कोई बात नहीं, पर समय परमात्मा में लग जाए यह कारण निरपेक्ष शैली है। तात्पर्य यह है कि कारण सापेक्ष शैली के परमात्मा के साथ मन बुद्धि संबंध और कर्ण निरपेक्ष शैली में मन बुद्धि से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा के साथ समय का संबंध है। इसलिए कर्ण सापेक्ष शैली के अध्याय के द्वारा कर्म से सिद्धि होती है, पर कर्ण निरपेक्ष शैली में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। कारण की समय परमात्मा के साथ स्वत सिद्धि नित्य संबंध नित्य योग है। अतः भगवान से संबंध मानने तथा जानने की अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। जैसे विवाह होने पर स्त्री पुरुष को अपना पति मान लेती है, ऐसे मानने के लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। इसी तरह किसी के बताने पर यह गंगा जी है ऐसा जानने के लिए कोई भी अभ्यास नहीं करना पड़ता। कर्ण सापेक्ष शैली में तो अपने लिए साधन करके क्रिया की मुख्यता रहती है, पर कर्ण निरपेक्ष शैली में जानने, विवेक और मानने भाव की मुख्यता रहती है। मैं जड़ता शरीर आदि से संबंध है ही नहीं, ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक उसको आरंभ से ही दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, तब उसे ऐसा ही स्पष्ट अनुभव हो जाता है जैसा वह मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है इस प्रकार गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे ही मैं शरीर नहीं हूँ और मैं और शरीर मेरा नहीं है इस प्रकार सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है, क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है। ये सिद्धांत है। इसी प्रकार बात को भगवान गीता में कहा है कि अज्ञानी मनुष्य शरीर से संबंध जोड़कर उसमें होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है, परंतु ज्ञानी मनुष्य उस क्रियाओं को कर्ता अपने को नहीं मानता। तात्पर्य यह हुआ कि वास्तविक मान्यताओं की मिटाने के लिए वास्तविक मान्यता करनी जरूरी है। मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि मान्यताएं इतनी दृढ़ होती है कि जब तक इन मान्यताओं को समय नहीं छोड़ता तब तक इनको कोई दूसरा भी जुड़ा सकता नहीं। ऐसा ही मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ आदि मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उनको छोड़ना साधक को कठिन मालूम देता है, परंतु ये लौकिक मान्यताएं अवास्तविक असत्य होने के कारण सदा रहने वाली नहीं है, परंतु मिटने वाली हैं। इसमें विपरीत में
मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ आदि मान्यता वास्तविक सत्य होने के कारण कभी मिटती ही नहीं, परंतु प्रयुक्त उसकी विस्मृति होती है, उनमें विमुखता होती है। इसलिए वास्तविक मान्यता दृढ़ होने पर मान्यता रूप से नहीं रहती, प्रयुक्त बोध अनुभव में परिणित हो जाती हैं। यद्यपि गीता के कारण संक्षिप्त शैली का भी वर्णन किया है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदर्शन जय बिहारी, दीन दयाल विठ संभारी, हरऊ नाथ संकट। मैं ईश्वर वाणी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से राम।